हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस को। आज फिर से हम आगे हैं 10th क्लास के नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए हमने 2 पार्ट करवा दिया था 27 क्वेश्चन तक। ये 28वां नंबर क्वेश्चन से देखिए क्वेश्चन है इसमें, भारत की संघीय व्यवस्था में कौन अधिक शक्तिशाली है। तो भारत की संघीय व्यवस्था में जो सबसे अधिक शक्तिशाली होती है वो केंद्र सरकार होती है। ठीक है ना, केंद्र सरकार होती है, सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। आप जानते हैं कि अनुसूची नंबर 7 में जो सूची की व्यवस्था किया गया है वो 3 तरह की है। एक संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। ठीक है ना, तो संघ सूची जो होती है मित्र, उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य सूची पर राज्य सरकार को, लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार है कानून बनाने का। लेकिन अगर समवर्ती सूची पर अगर राज्य सरकार कानून बना देती है, और अगर केंद्र सरकार को भी जरूरत पड़े कि उसी पर कानून बनाने की, तो केंद्र सरकार भी उसी पर कानून अगर बना देती है, तो राज्य सरकार की बात मान्य नहीं होगी, बल्कि केंद्र सरकार की बात ही मान्य होगी। इसलिए यह सबसे प्रबल और शक्तिशाली कह सकते हैं कि इसके पास है, शक्तियाँ हैं। समझ गए ना, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही केंद्र सरकार होंगी। अगला देखिए, किस प्रधानमंत्री ने वर्ष 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल लागू करने का काम किया था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में भारत में आपातकाल लागू करने का काम किया था। चूँकि जब बिहार में छात्र आंदोलन हो रही थी मित्र, उसी के दरम्यान जब जयप्रकाश नारायण ने जब नेतृत्व किया छात्रों का, तो इसी की वजह से आपातकाल लागू किया, और बहुत सारे नेताओं को जयप्रकाश नारायण समेत उसे कारागार में डाल दिया। ठीक है ना, तो हमारे देश में 3 बार कानून लग चुकी है। 3 बार हमारे देश में आपातकाल लागू हो चुका है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है। तो लोकतंत्र का जो प्राण माना जाता है मित्र, वह माना जाता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है। तो लोजपा का जो चुनाव चिन्ह है वह बंगला छाप है, बंगला घर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ब्राउन ने कहा था। किसने कहा था? ब्राउन ने कहा था। ठीक है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो सेवा क्षेत्र का है, जिसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है मित्र? बचत कहा जाता है। आय और उपभोग को बचत कहा जाता है। विनिमय का मतलब आप जानते हैं कि इसे विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, आदान प्रदान कर देना। ठीक है ना, एक दूसरे से बदल लेना। और साख का मतलब क्या होता है? साख का मतलब आप भरोसा आप समझ सकते हैं, विश्वास समझ सकते हैं। ठीक है ना, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है, उसको हम साख बोलते हैं। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने किस देश के गरीबों के लिए सूक्ष्म वित्तीय प्रबंधन का काम किया था। तो यह किया था बांग्लादेश के लिए। ठीक है ना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गरीबी के कुचक्र की व्याख्या किस अर्थशास्त्री ने किया था। गरीबी का कुचक्र, इट मीन्स द विस्कस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है ना, गरीबी के कुचक्र की व्याख्या किसने किया था। तो यह किया था रैगनर नर्स ने किया था। ठीक है ना, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है? बचत कहा जाता है। तो आय और उपभोग के अंतर को बचत, अंतर में घटाव होता है ना। आप इनकम आप कमाएं तो आपके यहाँ आय हुआ, इनकम हुआ, और कुछ आपने खर्च कर दिया तो उपभोग कर दिया, तो आय में से उपभोग को हम घटा देंगे, तो जितना बचा उसको हम बचत कहेंगे ना। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, तो क्वेश्चन आपका हो गया, डबल हो गया है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था मित्र, वह 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना, 1969 ईस्वी में राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो ही प्राइवेट बैंक है उसको वह सरकार के अधीन हो जाती है, सरकार का नियंत्रण हो जाती है, और बैंक भाग नहीं सकती है जब राष्ट्रीयकरण हो जाती है। तो
अगर आप उस बैंक में खाता खुलवाए हुए भी हैं, अगर वो बैंक राष्ट्रीयकरण हो चुका है तो आपका पैसा बर्बाद होने का डर नहीं है। अगर वो बैंक किसी तरह अगर भाग भी जाए तो फिर सरकार उसकी पैसा को मुहैया करवाएगी। इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें बीमारू राज्य जो है सब बिहार है, ये है मध्य प्रदेश है, ये है उड़ीसा है, ये है कर्नाटक नहीं है। ठीक है, ये बार बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आते रहते हैं। समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों से होने वाली तबाही क्या कहलाती है? तो समुद्र की तली पर अगर होगी तो कंपन तो सुनामी कहेंगे, और अगर स्थल पर होगी तो उसको हम भूकंप कहेंगे। हिमस्खलन की समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? तो हिमस्खलन की जो समस्या होती है मित्र, वो तो पर्वतीय क्षेत्रों में होगी ना, पर्वतीय क्षेत्रों में होगी, पर्वतीय भागों में, क्योंकि हिम बर्फ तो उधर ही जमे होते हैं। भूकंप का खतरा भारत के किस जोन में सर्वाधिक है? तो भूकंप का जो खतरा होती है जोन नंबर 4 में सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है ना, ये जो भूकंप नंबर, ये जो जोन नंबर 4 है वो यह आ जाता है एरिया इसका शिवालिक हिमालय जो है, ठीक है ना, शिवालिक हिमालय और पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत का भी भाग आ जाता है, और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह जो है ना वहाँ भी भाग आ जाता है जोन नंबर 4 में, जो भूकंप का जो जोन नंबर 4 है। भूकंप को कुल टोटल 5 जोन में बांटा गया है, जिसमें जोन नंबर 4 जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है, विनाशकारी होती है। ठीक है ना, तो आज इतना ही रहेगा। आपको रोज़ वही 10-12 क्वेश्चन हो जा रहे हैं और आप इसको याद करते जाइए। और आपका एग्ज़ाम है 16-17 तारीख के, तो इसके अंतराल में भी आपको कई हम प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, और जो भी चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्योग्राफी का है और सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 10th क्लास के बच्चे। ठीक, अगर आप 12th क्लास में जाइएगा तो फिजिक्स है, 12th फिजिक्स भी है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सारा बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए क्या क्या वीडियो है या नहीं है, तभी तो आप सीख पाइएगा ना। अगर इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कुछ वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन चल जाए कि हमने इस तरह की वीडियो डाला है। और लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बतलाएं कि ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।